मुझे बहुत दिन हो गए दीक्षा में हूँ, पता नहीं मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण होगी या नहीं होगी। प्रभु की क्या इच्छा है? हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोसे सठ पर करी है दाया। हे प्रभु, हे करुणा निधान, हे दीन बंधु, पता नहीं आप मेरे जैसे भ्रष्ट मूर्ख पर कृपा करोगे या नहीं करोगे। मोरे ही भरोसे दृढ़ नाही, भगति विरति न ज्ञान मन माही। मेरे हृदय में विश्वास नहीं हो रहा। क्यों? कि ना तो मैं भक्ति करना जानता हूँ, ना ही वैराग्य है मेरे हृदय में, और ना ही मेरी बुद्धि में विवेक है। पता नहीं प्रभु मुझे दर्शन देने आएंगे या नहीं आएंगे। ये सुतीक्षण जब अपने मन में ऐसे विचार कर रहा था, भगवान श्री राम वृक्ष की ओर से ये सब देख रहे थे, तो भगवान श्री राम ने अपनी अविरल भक्ति सुतीक्षण के लिए प्रदान की। हाँ, एक बात मैंने सुनी है कि भगवान उसके पास जरूर जाते हैं, उसकी जरूर सुनते हैं जो सबका आसरा छोड़कर केवल उन्हीं पर निर्भर हो जाता है। सहज बान सेवक सुखदायक, सहज बान करुणा निधान की, सो गति जाके गति न आन, तो प्रिय जाके गति न आन की। वह उनको मर्यादा पुरुषोत्तम को अत्यंत प्रिय होता है जो केवल उन्हीं की शरण ले जाता है, अन्य किसी का उसे भरोसा नहीं है। इसी प्रकार मैं तो उनके नाम पर, उनके ध्यान पर निर्भर हो गया हूँ। अब उनकी इच्छा रही, दर्शन देंगे तो नहीं देंगे तो मैं तो विश्वास पूर्वक यही दृढ़ समाधि लगाकर उनका अपने हृदय में ध्यान करता हूँ। देखें मेरे हृदय में से कहाँ चले जाएंगे, हैं? ध्यान में तो आएंगे ही। जय श्री राम। सुतीक्षण समाधिस्थ हो गए। कबीर रघुनाथ निकट चली आए, देखी दशा निज जने मन भाए। हे भक्त सुतीक्षण, तुम जिसका ध्यान कर रहे हो वह आपके सामने खड़ा है, नेत्र खोलकर तो देखिए। सुतीक्षण भगवान के कहने से जब नहीं उठे, मुनि ही राम बहु भांति जगावा, जागे न ध्यान जनिती सुख पावा। यदि किसी साधक का ध्यान लग जाता है तो उस साधक के लिए उस ध्यान में बड़ा आनंद आता है, जिसे परमानंद कहते हैं। तो वो परमानंद सुतीक्षण जी ले रहे हैं, नहीं जागते हैं। अब भगवान श्री राम रूपी रूपी तब राम दुरा, हृदय चतुरे रूपी दिखा। अब मुझे इनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप दिखाना चाहिए। भगवान श्री राम ने अपना चतुर्भुजी रूप सुतीक्षण के लिए दिखाया, क्षण मात्र के लिए दिखाया और वापस खींच लिया। मुनि अकुलाई उठा तभी तेरे, विकलहीन मने फनिवर जैसे। आगे देखे राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा।
परे लकुटी चरण लागी, प्रेम मगन मुनि बरी बड़े भागी। भुज विशाल गही लिए उठाई, परम प्रीति राखी उरलाई। आप आ गए? हाँ हम आ गए। बहुत दिन प्रतीक्षा कराई है प्रभु, ये बात अच्छी नहीं है। अब मैं आपकी क्या सेवा करूं, कैसे प्रशंसा करूं, कैसे आपकी स्तुति करूं, मैं तो कुछ जानता ही नहीं। अरे मेरे ही में गई समाए, हो समाए भक्ति की भाव भरी भक्ति। तेरे ही में गई समाए, हो समाए भगतन की भाव भरी भक्ति। समाए
और भाव ही एक सार है, भाव से मोकू भजे तो भव सो बेड़ा पार है। परमी प्रसन्न जान मुनि मोही, जो बर मांगे देऊं सुतोही। हे महामुनि सुदीक्षण, कहिए प्रभु। मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। मुझे प्रसन्न समझकर तुम कोई वरदान मांग लो मुझसे। प्रभु मुनि कहे मैं बर कबहू न जाचा, समझ न पड़े झूठ का साचा। हे स्वामी करुणा निधान, पहले तो मैं आपकी किन शब्दों से, किस वाणी से स्तुति करूं, क्योंकि आपकी स्तुति करने में, आपका वर्णन करने में तो वेद भी समर्थ नहीं है। वे भी आपको नेति नेति कहकर पुकारते हैं। आपकी महिमा अपरंपार है और मेरी बुद्धि तुच्छ है। मेरी वाणी में वह शब्द नहीं जो मैं आपकी प्रशंसा कर सकूं। आप तो ब्रह्मा विष्णु महेश सभी के लिए तथा इस संसार को नचाने वाले हैं। हे भक्तों के हृदय में निवास करने वाले प्रभु, मैं आपका परम आभारी हूँ जो आपने मुझे आकर दर्शन दिए। अब आप कह रहे हो कि वरदान मांग ले, तो हाँ। क्यों मांग लूं? मैंने तो कभी मांगा नहीं। आप और मेरी मुझे इच्छा ये भी से नहीं मांग पता। लीजिए। सुनो प्रभु, सुनो सुनो सुनो, मुझे ये भी नहीं पता कि क्या झूठ है और क्या सच है, तो मांगू ही क्या? तुम्हें नीक लागे रघुराई, सो मोहे देहु दासी सुखदाई। देखिए, ये 10 रुपया काले निवासी मिर्जापुर, 10 रुपया मदन लाल, सिर्फ भाई सिंह और बेटा हमारे दद्दा क्लब के महान बुजुर्ग कलाकार सर्वप्रथम इस रामलीला के लिए हमारे भाई सिंह दद्दा ही लहरा नंगला से आप में लाए थे। उनके ही जमाने से ये रामा नाटक शुरू किया गया। सर्वप्रथम सबसे बड़े और सबसे बूढ़े और सबसे पुराने कलाकार हमारे रामलीला के भाई सिंह दद्दा हैं, जिनका हम वर्णन करें तो नहीं हो सकता। ये 20 रुपया मोहित गुप्ता निवासी लहरा नंगला श्याम, 20 रुपया रोहित गुप्ता निवासी लहरा नंगला श्याम, 20 रुपया यश गुप्ता सर्व मोहित गुप्ता निवासी लहरा नंगला श्याम, ये 20 रुपया अंशिका गुप्ता सनपुत्री श्री मोहित गुप्ता निवासी लहरा नंगला श्याम। ये मोहित गुप्ता जी के पिताजी तेजपाल गुप्ता जी ने हमारे से रामलीला क्लब के लिए बहुत दिनों सेवा दी, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। सबसे पहले लेखा जोखा वो ही रहते थे। उनके लिए हम कोटान को धन्यवाद देते हैं। देखिए, जो सुतीक्षण भजन कर रहे हैं, इन्हें वरदान की आवश्यकता ही नहीं है। वो तो भगवान प्रभु का निस्वार्थ ही भजन कर रहे हैं, कोई कामना नहीं है। ऐसे भक्तों के लिए हम और हमारा क्लब बार बार जयकारा देता है। एक बात बता, भूल गया मैं कछु। हाँ, आप सवेरे के चले हो गए, जी हाँ भूखे प्यासे हो, कछु भोजन पानी मिलेगो कि ना, का इंतजाम करूं? भैया। हाँ महामुनि सुदीक्षण, जल्दी बताओ हम जल्दी। वन में आए हैं, वन में फलों की कमी नहीं है। अच्छा, खाए पी के आए हो? हाँ। तो मोकुल आए कछु? हाँ, देखिए, जो हमारी जो रामलीला चल रही है, ये 20 रुपया लाला राम यादव और लालू यादव सर्वपाल सिंह यादव निवासी लहरा नंगला श्याम क्लब को दान रुपया भेंट करते हैं। हम और हमारा क्लब ने हार्दिक धन्यवाद देता है। व्यास महाराज, जो हमारी लीला चल रही है ये नेट पर पड़ी हुई है, नेट पर चल रही है इस समय। यूट्यूब पर देखिए, जिस किसी को कहीं भी देखना है वो देखें। आईडी है लाला राम उर्फ लालू यादव, उसे डाले और लहरा नंगला श्याम की रामलीला देखे। कहीं भी बैठकर देखे, नेट पर सर्चित रामलीला है, वो जहां निकालेंगे वहीं चालू हो जाएगी। ठीक है, तो प्रभु भूख प्यास की तो चिंता है ना? है नहीं। अच्छा, चलो ठीक है। तो अब एक बात बताओ, आप कह रहे कि वरदान मांग ले। अब मैं तो जब प्रतीक्षा में हूँ, आपके दर्शन है गए, अब जा से बढ़ के वरदान कौन सो होगा? फिर आप देने को कह रहे हो, तो जो तुम्हें अच्छा लगे सो दे दो, मैं क्या मना कर रहा हूँ?
अविरल भगति भरति विज्ञाना हो सकली गुण ज्ञान निधाना। हे भक्त सुतीक्षण, हाँ प्रभु। मैं तुम्हें अपनी अविरल भक्ति प्रदान करता हूँ। ठीक है प्रभु। देखिए, जब अविरल भक्ति सुतीक्षण के लिए मिल गई तो वह ज्ञान की सभी सीमाएं पार कर गया। प्रभु जो दीन सुबर में पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा। प्रभु, आपने अपने श्री चरणों की अविरल भक्ति मुझे दे दी, बहुत अच्छा किया। जो आपने दिया वो बहुत अच्छा किया। अब जो मैं मांग रहा हूँ वो दे दोगे? हाँ, अवश्य देंगे। हाँ तो ठीक है, ध्यान से सुन लो। अनुज जान की सहिति प्रभु, चाप बाण धरि राम। ममहि गगनी दुई बसहु सदा निहिकाम। प्रभु, अब मेरी जो इच्छा जागृत हो रही है उसे सुन लीजिए, पूरी करोगे? हाँ, बताइए। तो सुनिए प्रभु, आप और मैया जानकी जी जय हो। और छोटे भैया लक्ष्मण सहित सदा सदा के लिए जैसे चंद्रमा निर्मल आकाश में रहता है, बना रहता है, निवास करता है, ऐसे आप तीनों का निवास इस तुच्छ, इस मूर्ख सुतीक्षण के हृदय में सदैव के लिए बना रहे। प्रभु, आपका ध्यान मेरे हृदय से कभी छूटे नहीं, यह मुझे मांगने से दे दीजिए। आपके श्री चरणों में मेरी यही बार बार विनती है। एवं वस्तु कहीं राम निवासा, हरसि चले कुंभ ऋषि पासा। ये सुतीक्षण, हाँ प्रभु। आप यहाँ अकेले क्यों रहते हैं? क्या आपके साथ कोई नहीं रहता? हाँ प्रभु, जो तो बहुत बढ़िया बात पूछी आपने। मैं सोच ही रहा हूँ कि भगवान पूछेंगे या ना पूछेंगे तो बता दो। बहुत दिवसी गुरु दर्शन पाए, भय मोहि आश्रम आए। हाँ तो प्रभु सुनिए, आप पूछ रहे हैं कि यहाँ अकेला क्यों रहता है। जी हाँ। गुरु आश्रम से आए हुए मुझे बहुत दिन हो गए। उन्होंने मुझे मार कर पीट कर गुरु भाइयों ने, गुरु जी ने निकाल दिया। थोड़ी सी गलती हुई थी प्रभु। हाँ पूछो तो बताऊं। हाँ, बताइए। ऐसा था कि जो सालिग्राम होते हैं ना, सालिग्राम, इतनी बड़ी पत्थर की बटिया। सालिग्राम भगवान। हाँ, सालिग्राम भगवान होते हैं वो। जी हाँ। अच्छा, मैं तो पत्थर की बटिया जानता हूँ। तो बाप रोज नहावते, रोज चंदन लगावते, रोज पूजा करते, रोज धूप बत्ती दीपक सब कुछ करी करते। तो पास में ही एक नदी है। अब गुरुजी ने वो रोजाना नहावन को भेजे करते, मैं नहा चले आवत। एक दिन सावन को महीना। हाँ प्रभु, सुन रहे हो? हाँ। तो सुनते जाओ, चलते भी जाओ। ठीक गुरु जी है। का आश्रम के लिए चलना है। ठीक। मैं प्रतिज्ञा करके आया हूँ कि सच्चे भगवान ला करके दिखाऊंगा। ठीक है, हाँ। चलिए। रहिए। हाँ तो प्रभु, सावन का महीना जी। और जामुन के पेड़ पे काले काले जामुन पके हुए थे और मेरे पेट में लग रही थी भूख। तो जब जामुन को देख करके मेरे मुंह में पानी आने लगा, तो चढ़ना तो मैं जानता नहीं था पेड़ पे। अब मैंने सोचा कि कैसे तोड़ूं, कोई उपाय नहीं। तो मैंने वो सालिग्राम जैसे फेंक कर मारे, जामुन के गुच्छे में लगे तो कुछ जामुन टूट कर गिर पड़े और सालिग्राम भी नीचे आ गए। तो मैंने उठाकर खा लिए, बड़े अच्छे लगे। फिर मैंने सालिग्राम दोबारा फेंके, कुछ जामुन और आए, फिर खा लिए। अब दोबारा फेंके तो वो डाली में लग करके सालिग्राम और नदी में गुड़प हो गए।
अब मैंने सोचा गुरुजी मारेंगे, सालिग्राम को नदी में गुड़प हो गए, अब कहाँ ढूंढूं? तो मैंने उपाय किया, मेरी बुद्धि में आया कि जैसे ही सालिग्राम और वैसा ही एक बड़ा सा जामुन था, काला काला, मैंने इसे ही ले चलूं। और ले जा करके मैंने सिंहासन पे जहाँ ठाकुर जी सालिग्राम पधराते थे गुरुजी, वहाँ रख दिए, लो गुरुजी नहा के ले आया सिंहासन पर सिंहासन पर। अब जब गुरुजी ने चंदन लगाया और चंदन लगा करके पहला रगड़ा यूं करके लगाया तो गुठली अलग और छिलका अलग। गुरुजी बोले कि तुम्हें इधर आ। मैंने हाँ गुरुजी क्या बात है? ठाकुर जी कहाँ है? सालिग्राम कहाँ है? मैंने कहा है तो सही, आसन पे ना है। क्या मूर्ख, ये सालिग्राम है? मैंने कहा और कौन है? पूछ ले इनसे कौन है? अरे क्या पूछ क्या लूं, ये तो जामुन है। हैं? बोले कि ये तो देख ले, गुठली अलग छिलका अलग हो गया। अरे मैंने कहा गुरुजी तुम कहा जानो, रोज कोई ने नहाव तो, रोज चंदन लगाव तो, अरे पुन पुन चंदन पुन पुन पानी, पुन पुन चंदन पुन पुन पानी, तो ठाकुर जी का मैंने कहा जानी। सही बात है। कई बार महाराज प्रभु करते गई। हाँ आपने सही कहा। तो फिर कछुआ सुनी गुरुजी ने, बड्डो सो सोटा उठाओ और धकेरे की और चेलन से कही कि मारो और भजा दो। अच्छा मैं प्रभु बहुत दूर तक भाजता आओ, मेरी पीठ लाल कर गई मात मात। और मैंने फिर प्रतिज्ञा करी गुस्सा में आके, क्या गुरुजी ये पत्थर के सालिग्राम के पीछे मुझे मार तो रही हो, ठीक है, मैं उन मेरो नाम सुतीक्षणा ना है जो असली सालिग्राम ला के ना दिखाऊं, दर्शन असली प्रभु के ना करवाए तो तुम्हारो चेला ना और मेरो नाम सुतीक्षणा ना। क्या प्रतिज्ञा करके प्रभु में जा आश्रम में आ गए और आपकी प्रतीक्षा करो। बहुत दिन गए तो आपने बड़ी कृपा करी, अब आप मेरे संग गुरु जी के आश्रम में चलो, उन्हें दर्शन दोगे? ठीक है, हाँ चलिए। दे हुए तो सही है जी हाँ। लेकिन ऐसे ही मन दे रही हो? नहीं नहीं, हाँ फ्री में ही। जब आप कहेंगे। हाँ जब मैं क्यों पीछे छुप रही हो पेड़ की आड़ में, ठीक है। और जब गुरुजी परेशान है लें और मैं क्यों आपसे कैसे करके बुलाऊंगा? बताइए। जैसे कुतिया के छोटे पिल्ला को बुलाओ करके। जी हाँ चलो कैसे आइयो प्रभु? ठीक है, गुरुजी खूब परेशान कर लेंगे यो। ठीक है चलिए। हाँ आ जाओ तो चलो। नाना भांति नचायो भक्तन ने मोको, नाना भांति। लोक लाज तजी नहीं काज मैंने, बैकुंठ सिरायो रायो, नाना भांति नचायो भक्तन ने मोको। के बस में है भगवान, बिना बधाए आपे बढ़ गए, सीता लक्ष्मण राम भक्त के बस में है भगवान। हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा, मेरे पास और कुछ जोरन सुती छने गुरु पे गए, करी दंडेवत कहती ऐसे देव, जिस दिन से सुतीक्षणा क्या आपके शिष्यों ने और आपने मारकर भजाया है, उस दिन से सुतीक्षणा आया नहीं, क्या कारण है? कहाँ चला गया? चेला कहीं भाग गया, आश्रम छोड़ करके भाग गया। भजन पूजन तो बढ़िया करता था, लेकिन भजन उसने पूजन तो करता था, हाँ, गलती लेकिन करती मक्कार भी था। हाँ। प्रभु आज मुझे ऐसा दिखाई देता है, कुछ मेरे मन में विचार उत्पन्न हो रहे हैं कि आज सुतीक्षणा आश्रम में आ सकता है। हो सकता है
आ भी सकता है ऐसा कोई। तो देखें गुरु जी, देखो कैसे आता है, अभी उससे पूछेंगे। हाँ, कैसे कूलर का पकड़ा है? अरे तो कहाँ चलो वो भैया, क्या बात है? कहाँ चलो वो? तुमने हमको देख देख के हमारी आंखें थक गई कि कहाँ मर गो, कि बह गो, कि तुम डूब गो। हाँ, तुम तो जो चाहोगे तो मरेगा, मर जा। ना हम विचार में से विचार कर रहे थे अभी। तुम्हारी कुटिया में नाच खा रहा हो ना। नखरे ना खाए, ये तो मोटा तगड़ा तू इतना है जाएगा, भूखो मरे हो। ये तो मोटा तगड़ा बिना खाए होगा। भगवान को तो खा रहा हूँ। भगवान को ना देना खाए हो। हाँ, हाँ। रोज यहाँ दम के रोटी लील जाओ तो आके खा जाओ। और सब दम के बच्चा देर कहाँ से आपको बड़े पर बता खवा रहे हो? अच्छा, आज तो अकड़ बहुत रहोगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम्हें खा लेना। आज दम है सुचिक्षण में। आज वो ऐसी माने पड़ रही है। अरे यार लौट के था, हाँ, लौट का। हाँ, बताओ बताओ। आज कुछ कुछ तुझमें दम दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है। आदम दिखाई दे रहे हो? ऐसा अरे, तुम भजन कर तो मैं भजन कर रहा हूँ। आज के टाइम ज्यादा भजन कर लो, सब मैं फैला हुआ होता ही तो भजो सो ही आया। हाँ, फैला हुआ है। तुम कतना झूठ हो। हाँ, और तू कैसे कैसे बतवा, तुमने मार पीट के भाई आया हुआ पत्थर के सालिग्राम में पीछे। तो असली है का? हाँ, असली है। बच्चा मैं जाई मारे तो प्रतिज्ञा करेंगे कैसे असली छोटा होंगे तो दिन- आऊंगो ना, नहीं आऊंगो। असली ले आओ। हाँ, आप तो ऐड हो तू चढ़ा। हाँ, कह दो गुरु जी से। पहले मुझे थपे दो डाल अरे थपे आ रहे हो इसलिए। ना मेरी इच्छा जो कर रही है, ये गिरा के फिर मार ले सके। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं करिए आप। पहले ही बहुत मारा है इसलिए तो भाग गया था। असली आओ है। क्या है? हाँ, अरे आया बेटा, तू तो हमारा बहुत प्रिय चेला है। हाँ, गुरु जी अब प्रिय चोना बताओ। आया आया। हाँ, अरे आया। बादल कहते सोटा अरे पे बेटे आजा आजा। देतो मां गद्दारी। ना मेरी तो ऐसी इच्छा कर रही है, मोटो तगड़ो थपथपा ले। हाँ, अरे नहीं, अब तो कुछ करवाई पर है। अरे हाँ चला आया। तू तो हमारा बहुत प्रिय भक्त है। हाँ, और गुरु जी हाँ ये बताओ, जा चेला को रोटी पानी दे दो, कि चुनाए पेट कमरे में जा रहे हो? खाना तो सभी खाते हैं। अच्छा। अच्छा, तो ठीक है। हाँ, तू हैं? तो करो असली लाओ, कहाँ असली दिखाइए। काय को दिखाने में मार लूंगा तो तो है ही नहीं कि तू जा हाँ, है कि तो हाँ है। तो दिखाए। अरे दिखा दे। देख ले। अरे आ जा। बहुत प्रिय गुरु भाई है तू। पीछे से चुप करेंगे। हाँ, कोई नहीं मारेगा, धरा है तुझे। हमारे ना गुरु भाई है, तुम्हारे सुना है। गुरु भाई है तुम्हारा। गुरु जी प्रणाम। हाँ, तो क्या बात है गुरु जी, क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि तू तो हमारा बहुत प्रिय शिष्य है। बहुत अच्छा चेला है हमारा। आज प्रिय बता रहे हो, और बाद में तुम्हारी वो पथरिया कारी कारी मुंह पे नदी में डूबी गई। तो कैसे है? तो बाजना तो ऐसे मारो जैसे कब दुश्मन को मारता है, ऐसे मारो। जने का खेत काट लाओ, जने तो समय आग दे दही, जने का बिगाड़ता हूँ। ये तो चेला ने नाराज होकर के इन्होंने मारा था। मैंने कुछ कहा था आपको? बिना तुम्हारे का चुनाव सिगरी कट्टू तो तुम्हारी। कोई बात नहीं। हाँ। तो जीत गए आप। अब सही बता। सही बता। मार लो खूब। अब कोई नहीं मारेगा। कोई नहीं मारेगा। तो फिर क्या चाह रहे हो, पहले जो बताओ। हम ये चाह रहे हैं। हाँ, क्या चाह रहे हो? असली भगवान ले क्या आए। असली भगवान लेकर के आए हो या कुछ और लेकर के आए हो साथ? क्या देखो, जो तो तुम साक्षात देख लोगे, तुम्हारे हृदय में विश्वास है तो तुम्हें दिखेंगे, और ना है तो हरी चुको। तू लाओ तो दिखा दो। अरे, जो बताओ, भजन करो मैंने, ठीक है, भगवान से प्रार्थना करी मैंने, और तुम्हें क्यों दिखा दूं सहते में? तुम्हारा गुरु भाई नहीं। अच्छा हाँ, गुरु भैया तो गुरु जी बता, तुम क्या कह रहे हो? अरे हम ये कह रहे हैं, तू तो हमारा बहुत प्रिय शिष्य है। अच्छा, जो तो सुन ली बहुत मैंने। प्रिय शिष्य है। अच्छा, अब क्या चाह रहे हो? अब जो तुम ये लेकर के आए हो भगवान के लिए साक्षात, तो उनके दर्शन कराओ हमें भी दिखाइए। ठीक, कौशलाधीश भगवान श्री राम के दर्शन करना चाहते हो? अरे तभी तो हम कह रहे हैं, हमें भी उनके दर्शन करा दो। नाथी कौशलाधीश कुमारा आय
अति आधारा। गुरुदेव सुनिए, हे नाथ, कौशलाधीश भगवान श्री राम छोटे भैया लक्ष्मण और मैया जानकी के सहित लेकर आया हूँ। आपसे मिलने आ रहे हैं, दर्शन चाहते हो? हाँ, तेरा दर्शन चाहते हैं, दर्शन कराइए। अच्छा तो ठीक है। हाँ बोल बोल बोल। तो गुरुजी, हाँ चेला, श्री राम जी के दर्शन करोगे? हाँ दर्शन, अरे दर्शन करने के लिए तो आप चाहिए यहाँ से। अच्छा चलो ठीक है। तो कह रहे हो गुरुजी हो, तुम्हारी बात मान ले रहे तू, ठीक है बुलाऊं? हाँ बुलाओ। अभी बुलाऊं? हाँ अरे बुलाओ। अच्छा बुला दी। बुला ले। अच्छा ठीक है। कैसे मामे? कुतिया पिल्ला ला रहे हो यहाँ? तो सर उन्होंने ढूंढ मारे हो? ठीक है, भगवान आवेंगे कि मैं बुलाऊं? कैसे आऊं? कुतिया पिल्ला बुला रहे हो? हाँ मान ले तो ठीक है। अरे नहीं, लगे लो। मैं ये कह रहा हूँ कुतिया पिल्ला मत बुलाए, भगवान जी को बुलाए यहाँ। गोली मारे और कहूँ ना? और तो न मारेंगे, कितने मारेंगे अपन? तू ये तो ही मारेंगे पहले। ठीक है, देख ले भगवान, देख ले मैं भले देख ले मैं जाएगा। अरे तू हमारा बहुत प्रिय गुरु भाई है, तू बुला। मैं हम ये समझ रहे कुतिया पिल्ला ले आया क्या? तो मैं बुलाऊंगा कैसे आऊंगे? ठीक है भैया, तू बुलाओ, दस बुला रहा है। आ जाओ। सुनती अगस्ती तुरंत उठी धाए, हरि बिलो किलोचन जल छाए। हाँ गुरुजी, हाँ चेला, प्रभु आ गए। किधर है? अरे देख ले, खड़े ना है। हमें तो दिखाई दे नहीं रहे। ठीक है। झूठ बोल रहा है, वैसे ही आके खड़ा हो गया। नहीं। प्रभु, गुरुदेव के हृदय में विश्वास नहीं हो रहा कि आप आ गए हैं। इनके हृदय की अविद्यामयी माया को हटाकर इनको भी दर्शन दीजिए, ताकि मेरे बचनों का इन्हें विश्वास हो जाए। भक्त सुदीक्षण, कहिए प्रभु। जो मेरी सच्ची भक्ति करता है, निष्कपट होकर भक्ति करता है, उसे मेरे दर्शन होते हैं। और तुम्हारे गुरुजी तो जो हैं वो ज्ञानी हैं, और मैं ज्ञानियों को इतनी जल्दी दर्शन नहीं देता, मैं केवल भक्तों को ही दर्शन देता हूँ। ठीक गुरुदेव, हाँ चेला, आपको ज्ञान की पराकाष्ठा में पूर्ण हो, इसलिए मेरे प्रभु भक्ति भाव वाले को दर्शन देते हैं, भोले को सरल को दर्शन देते हैं। ज्ञानी को दर्शन ऐसे नहीं होते। आपको सरल बनना पड़ेगा, भोला बनना पड़ेगा, तब आपको प्रभु के दर्शन होंगे। प्रभु यही उपस्थित हैं। चेला, अरे तू जैसे कहेगा हम वैसा ही करेंगे, ठीक, लेकिन हमारे लिए तो श्री राम के दर्शन करा दो। ठीक है प्रभु, गुरुदेव के लिए दर्शन दे दीजिए। अब तो ये अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं आपके दर्शनों के लिए। मोनी पदी कमली परे दो भाई, ऋषि अति प्रीति किए उरी आई, मोनी पदी कमली। मुनिराज के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार। सादरी कुशली पूछी मुनि ज्ञानी, आसन पर बैठा रे आनी। है राम, आप कुशल से तो हैं, हाँ हम कुशल और पूर्व हैं। आप अपनी कुशल सब मेरे लिए बताइए। अरे प्रभु, और आप आसन ग्रहण कीजिए। ठीक है। माताएं दर्शन बैठी रहेंगी,
सभी सज्जन यथास्थान बैठे रहेंगे, जो खड़े हैं वो बैठ जाए। आज हम आपको लीला सीताहरण तक ले चलेंगे। यथास्थान बैठे रहिए और शांति का दान देते रहिए। इसमें आगे तक बड़े बड़े अच्छे सीन आएंगे, मारिच के सीन दिखाएंगे, सुपरखा का रोल दिखाएंगे, बढ़िया कई कई सीन है, खरदूसर दृष्णा आएंगे, अच्छे अच्छे रोल आपको दिखाते चलेंगे। लेकिन मुनि पाई तुम सन प्रभु दुराव कचुना। ये हमने अगस्त महामुनि से कहा, तुम जानहु जेहि कारण आयो, ताते तात न कही समझायो। मुनिराज, कहिए भगवान। मैं जिस कारण वन में आया हूँ वह आप सब भली बात जानते हैं, इसलिए मुझे कुछ कहना अब ठीक नहीं है। हे प्रभु परमी मनोहरि ठाऊ, पावने पंचवटी तेहि नाऊ। हे प्रभु, यहाँ से थोड़ी दूर आगे पंचवटी नामक स्थान है, आप वहाँ पर जाकर के और निवास कीजिए। ठीक है। विश्वनाथ, हम इनके लिए पंचवटी नाम के स्थल तक ले जाएंगे। वहाँ प्रभु की कुटिया बनाएंगे अच्छे तरीके से और उनको यहाँ निवास कराएंगे। मुनिराज के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। चले मुनिराज के चरणों में सीता का प्रणाम। चले रामी मुनि आय सुमाई, तुरी तई पंची बटी निराई। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और जानकी जी अगस्त महामुनि के बताए अनुसार पंचवटी नामक स्थान पर पहुंचते हैं, जहां गिद्धराज जटायु से भेंट होती है। गिद्धराज से भेंट भई बहुविधि प्रीति बनाए, गोदावरी तटी निकटी प्रभु रहे पर निकले जाए। ये भैया, ये इतना विशाल पक्षी कौन है? हे प्रभु श्री रामचंद्र जी एवं लक्ष्मण जी, ये यहाँ के हमारी रहने वाले महाराज जटायु हैं। इनसे आप वार्ता कीजिए, विशेष आपके सहयोग में हर समय कामयाब रहे। ठीक है। अरे भैया, है तपस्वी रूप में फिरने वाले आप कौन हैं? इस पंचवटी स्थान पर आज मैं प्रथम बार आपका दर्शन कर रहा हूँ। मुझे अपना परिचय बताने की कृपा कीजिए। भैया जटायु, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए। हे भैया, हाँ, हम अपने माता पिता के वचनों के अनुसार इस वन में आए हैं। अयोध्यापुरी के रहने वाले हैं।
राजा दशरथ के पुत्र हैं हम। भैया लक्ष्मण, पत्नी सीता मेरे साथ में है। आप ही श्री राम हैं? जी हाँ। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। श्री राम, आपने बहुत कृपा की जो मुझे यहाँ दर्शन दिए। आपके पिताश्री से मेरी परम मित्रता थी। जय हो। वो मेरे परम मित्र थे। एक बार देवलोक में गए थे। इंद्र उनके लिए जब वे देवलोक में जाते थे तो आधा सिंहासन छोड़कर अपने बराबर बिठाता था, उनका स्वागत करता था। एक बार वो देवलोक में सभी देवताओं के दर्शन के लिए कह रहे थे, इंद्र से सभी का दर्शन कराया। एक देवता पीठ फेरे हुए अपना मुख नीचे किए हुए बैठे थे, तो कहा कि ये कौन है, इनके भी दर्शन कराओ। और इंद्र ने कहा कि इनका दर्शन केवल पीछे से होगा, सामने से नहीं। तो महाराज दशरथ ने हट की। जब उन्होंने कहा कि ये शनिदेव हैं, उन्होंने अपने भयंकर रूप के दर्शन कराए, तो महाराज दशरथ वहां से व्याकुल होकर धरातल की ओर आ रहे थे। मैंने देखा और अपने पंखों पर उनको साध कर आसानी से भूतल पर ले आया। उन्होंने सबसे मुझसे मित्रता मानी थी और कहा था कि तुमने मेरे प्राण बचाए हैं, मुझसे चाहो कुछ भी मांग लो। तो मैंने कहा था कि महाराज दशरथ, आप ये मुझे देना चाहते हैं तो आपकी प्रथम संतान जो होगी वह मेरे लिए दे देना। तो मैंने सुना जब आपका जन्म हुआ था उस समय मैं अयोध्या पहुंचा, तो महाराज ने मुझसे कहा अभी मेरा बालक पहुंचा है, बड़ा हो जाकर लोग ये बहाना करते रहे। लेकिन मैं चला आया और मैंने कुछ भी किया था जो आपको आगे बताऊंगा। आपने यहाँ आकर मुझे दर्शन दिए। आपके पिता मेरे परम मित्र थे। आप मेरे लिए पुत्र रूप में हैं। मेरा परम निश्चय आप पर रहेगा। यहाँ पर मैं सब प्रकार से आपकी सेवा शुश्रूषा, आपकी सहायता के लिए सदैव रहूंगा। मेरा इसलिए आप पर सदैव बना रहेगा। मेरा प्रणाम आप स्वीकार कीजिए। श्री राम, आपने परम हे तात, आप पिताजी के वचनों अनुसार मेरे पिता तुल्य हैं। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। जय हो। कल्याण श्री राम, चिरंजीवी भव। जटायु ने भगवान के लिए आश्वासन दिया कि आप निर्भय होकर यहाँ रहिए, मैं सदैव आपकी रक्षा पर तत्पर रहूंगा। देखिए भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी, देखिए यही जो हमारे गुरुदेव ने बताया था कि इनको पंचवटी नामक स्थान तक पहुंचा कराना। ये पंचवटी वन है प्रभु। किसी समय पर ये वन हरा भरा, हर मौसम में फल देने वाले फल आते थे, इस पर हर समय फल आते थे। आज ये दंडकारण्य हो गया है और आपके आते ही सभी फल पुनः सभी वृक्ष फल देने के लिए तैयार हो गए। सब फलों पर, पेड़ों पर फल लगे हुए हैं। यही सुंदर रमणीक स्थान पंचवटी नामक स्थान है प्रभु। यहाँ पर आप आसन ग्रहण कीजिए और हम आपके लिए पवित्र कुटिया यहाँ पर अति शीघ्र ही अभी तैयार कर देंगे। ठीक है। जब भगवान श्री राम, जानकी जी और लक्ष्मण जी पंचवटी पर विराजमान हो जाते हैं तो एक दिवस रावण की भगिनी सुपर्णखा पंचवटी पर विहार करने के लिए आती है। सुपर्णखा रावण की भगिनी
लाली चिराग दिल है पिया को ढूंढल चली लाली। पंचवटी की ओर, और यहाँ पर तो फूल कहीं गेंदे के खिलते थे, कहीं गुलाब के खिलते थे, मगर आज इतने सुंदर सुंदर फूल मैंने आज पहली बार देखे हैं। रोजाना सूरज पूरब से निकलता था, मगर आज पश्चिम से निकल रहा है। चलती हूँ, इनका परिचय लेती हूँ, कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है। पंचवटी सो गई एक बारा, खेती गली भई नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है ये पढ़े लिखे दिखे हैं, मैं तो जानती नहीं पढ़ लिख कर, मगर थोड़ी थोड़ी बोल देती हूँ मैं। आज मैंने कहा आई लव यू जी, कुछ नहीं जानते ये तो।
कि मैंने कहा नमस्ते। तुम समी पुरुष ना मौसम नारी, ये संजोगी विधि रचा बिचारी। मैं कहती हूँ आपसे नमस्ते पहले तुम। हम नहीं समझते, क्यों? जानते ही नहीं। कोई कमी है? नमस्ते नहीं कहते हैं? राम राम। राम राम। अरे मुझे क्या पता था इतने सुंदर बोलेंगे, नहीं तो मैं तो बहुत बड़े प्यार के साथ में बोलती राम राम। अब दोबारा कह दो राम राम। अरे भैया कितने प्यार से बोल रही है। एक बात बताइए, कहिए। मैंने तीनों लोगों में खोजा है, तुमसा पुरुष और मुझसे नारी इस संसार में कोई नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारी और मेरी जोड़ी बहुत जचेगी। ये देवी, हाँ ये अगर आप बुरा नहीं माने तो मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? जी पूछिए। आपका नाम क्या है? आप कहाँ के रहने वाले हैं? आपका स्थान कौन है? बताइए मुझे। हम महाराज दशरथ के पुत्र हैं, अयोध्या के रहने वाले हैं। अच्छा, मेरा नाम राम है। तुम्हारा नाम राम है। राम। जी हाँ। मैंने तो आपका परिचय ले लिया, मगर आपने मेरा परिचय नहीं लिया। हमको परिचय लेने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्यों? आप खुद आए हो। हाँ तो परिचय नहीं ले सकते क्या? तो ठीक है, आपसे मैं बताती हूँ। मैं रावण की हमशीर हूँ, मैं रावण की हमशीर हूँ, देखने में बेनजीर हूँ। इसी दंडक वन में खार और दूषण रहते हैं, इसी लिहाज से बंदी को सरूपति कहते हैं। बहुत से राजकुमारों की तबीयत मुझ पर आई, पर मैं ये बंदी किसी को खातिर में न लाई। हे देवी, बोलो, आप यहाँ किस कारण से आए हैं? यहाँ किस किस लिए कारण आई से आए हैं? हैं? जी हाँ। आपके दिल में थोड़ी थोड़ी जगह पाई, इसलिए दौड़ी चली आई। हमारे दिल में तो केवल, इधर आइए, बोलो जी। ये बात हमारी समझ में नहीं आई। अरे तुम मेरे खामिल, मैं तुम्हारी लुगाई, अब तो समझ जा मेरे बाप बिल्कुल ना। देवी, बोलो देवता। हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं। अभी रुक जाओ। एक नार व्रत रखते हैं, अब से दो रख लगी। अपनी पत्नी को छोड़ सिवा सबको माता और बहन समझते हैं। मुझे भी छोड़ दो तो क्या बात है? आपसे हमने विवाह क्यों किया जब आपको? अब कर ले ना। अरे काहे को कर ले? हैं? क्यों कर ले? क्यों? हमारा विवाह हो चुका है। एक रखने में कोई परेशानी नहीं, मैं दो रख लो। हमारा विवाह हो चुका है, हम एक पत्नी व्रत हैं। तुम जी हाँ। एक बात सुनो, एक बात सुनो, तुम ना कर सकते नहीं, और कर ले नहीं, और मैं तो करूंगी। हम करेंगे। मैं तो तुमसे शादी करूंगी। हमने तो मना कर दिया कि हम नहीं सुनो, करेंगे। हर मैं तुम्हें बारी बारी समझाऊं, हर मैं तुम्हें बारी बारी समझाऊं, हे रागी बारी ओ सखी।
अरे मैं तुम्हें बारी बारी समझाऊं, सुंदरी लौट लगी कोई